नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों के द्वारा आपको कौन कौन से चीज़ इस महीने मिलने का काम करेगा, ग्रहों की स्थिति के वश आपके जीवन में क्या नया परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम 1 मार्च 2024 के बारे में जानते हैं कि राशि स्थिति ग्रहों की क्या रहेगी। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आपकी राशि से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 1 मार्च 2024 को आपके राशि में अर्थात कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध की युति बनेगी। आपके धन भाव में राहु देवता विद्यमान रहेंगे। आपके साहस और पराक्रम के स्थान पर गुरु देवता विद्यमान रहेंगे। आपके अष्टम भाव पर केतु देवता विद्यमान रहेंगे और आपके द्वादश भाव पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी। इस प्रकार से मार्च महीने का यह ग्रह स्थिति बन रहा है। अब इसका परिणाम क्या होगा एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के दृष्टिगत इस महीने को जानने की कोशिश करते हैं। शनि देवता जो कि आपके राशि से हैं, वह इस महीने सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं, सूर्य के साथ विद्यमान हैं। तो सूर्य के साथ अस्त हो जाने पर उनके बल में क्षीणता आ गई है। कहीं ना कहीं यह महीना आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मामलों में आपको प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का काम करेगा। पहले से यदि कोई गंभीर बीमारी आपकी चली आ रही है तो उसके प्रति आप सजग और सचेत रहें ताकि वह बीमारी आपकी ज़्यादा बढ़ने न पाए। हालांकि बुध देवता पंचम स्थान के स्वामी आपके राशि में विद्यमान हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर जो पड़ने वाला प्रतिकूल असर है उसको कम अवश्य करेंगे, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी का लग्न में विद्यमान होना, राशि में विद्यमान होना आपको स्वस्थ एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। तो यह शनि के अस्त होने का जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको कम अवश्य कर रहे हैं। अब हम धन की बात करते हैं। धन के लिहाज से यह महीना आपके लिए थोड़ा सा कठिन अवश्य रहेगा, क्योंकि धन स्थान पर राहु देवता पहले से विद्यमान है। और जब धन स्थान पर राहु देवता विद्यमान है और 7 मार्च 2024 को बुध देवता धन स्थान पर चले जाएंगे, तो धन स्थान पर बुध देवता अपनी नीच राशि में विद्यमान हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यह आपको धन से रिलेटेड मामलों में आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा, आपकी बौद्धिक स्थिति को प्रभावित करने का काम यह महीना करेगा। धन से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला इस महीने आप न लें तो बेहतर है। कुछ दिनों के लिए आप अपने फैसले को टाल सकते हैं। साहस और पराक्रम इस महीने आपका बढ़ा रहेगा। कोई भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे, मुट्ठी में लेंगे, उसको पूर्ण करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे और उसमें आशातीत आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। आपका पारिवारिक जीवन जो आपका जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य हैं, उसमें आपको इस महीने आशातीत सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र देवता द्वादश स्थान में विद्यमान हैं। तो आप जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के कार्यों में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भौतिक सुख साधनों की खरीद बिक्री से संबंधित आप कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इस महीने करने के लिए आमादा होंगे और उसका आपको पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र देवता द्वादश स्थान में है, तो भोग विलास, ऐश्वर्य और लग्जरियस कार्यों में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे और इसका आपको विशेष लाभ होगा, आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। पंचम भाव के स्वामी बुध देवता आपके धन भाव पर हैं, तो धन से रिलेटेड मामलों में आपको मानसिक पीड़ा दे सकते हैं। जो बच्चे शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं वह अपनी एकाग्रता बना करके चलें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान करके चलें। जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में आप अपने धन को निवेश न करें तो इस महीने बेहतर रहेगा। लव रिलेशन इत्यादि में आप यदि हैं तो आप अपने रिश्ते पर विशेष बल दें। अपने पार्टनर की संवेदनाओं को समझते हुए आप आगे बढ़ें तो आपका रिश्ता दीर्घकाल तक बना रहेगा। अन्यथा
आपके रिश्ते में दरार पैदा हो सकती है। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन के संबंध में यह महीना बेहतर रहेगा। सूर्य देवता दाम्पत्य स्थान पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। आपको अपने पार्टनर से विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आप कोई व्यापार करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्य करते हैं, कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऐसा कार्य जो कि आप दैनिक आय आता हो अथवा कमीशन बेस्ड आय आता हो, उसमें भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य देवता सप्तम स्थान व्यापार स्थान पर दृष्टि दे करके आपको व्यापारिक रूप से लाभ दिलाने का काम करेंगे। तो व्यापार में अभिवृद्धि इस महीने आपको देखने को मिलेगी। आपका केतु देवता अष्टम भाव में विद्यमान है। केतु देवता अष्टम भाव में विद्यमान होकर के आपको मानसिक रूप से कहीं न कहीं प्रभावित करने का काम अवश्य करेंगे। आप अपने मानसिक एकाग्रता को बना करके चलिएगा। यह आपके जीवन में आने वाले समय में समुन्नति लेकर के आने का काम करेगा। कोई गुप्त विद्याओं के प्रति आपका रुझान हो सकता है। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इत्यादि, जादू टोना इत्यादि के प्रति आपके मन में लगाव कहीं न कहीं पैदा हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप पूजा पाठ इत्यादि कार्यों में अपना मन विशेष रूप से लगाने का काम करें तो आपके जीवन में एक सुख, शांति और अस्थायित्व की भावना का विकास अवश्य होगा। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित मामले में आप विदेशों में जाकर के यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ होगा। कहीं विदेश यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। विदेशों में जाकर के किसी व्यापार, किसी नौकरी के योग आपके बन सकते हैं। उस नौकरी में आपको विशेष लाभ होने का कार्य करेगा, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक मंगल देवता द्वादश स्थान में विद्यमान है और यह द्वादश स्थान में विद्यमान होकर के आपको विदेशी संबंधों से आपके लाभ को बढ़ाने का काम करेंगे। कोई ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि का कार्य आप यदि करते हैं उसमें आपको विशेष लाभ होने का काम करेगा। शुक्र देवता की युति भी दशम स्थान के स्वामी के साथ है, तो भौतिक सुख और साधनों में संलिप्तता को आप इस समय बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसे आप कुछ कम अवश्य करें, तभी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने व्यय पर नियंत्रण करने के काम करें, तभी आपको जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के मार्च का यह महीना आपके जीवन में कुछ नया, कुछ बड़ा लेकर के आने का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।